BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। हमारी जन नेता राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और मां त्रिपुरा की इस मंच पर उपस्थित हमारे सांसद कनकवन जी, हमारे पुराने सहयोगी और पूर्व मंत्री भवानी जी जोशी, दिल्ली से पधारे हुए हमारे मेहमान श्री विनोद जी बचेती, एक बार खड़े हो जाओ, सबको प्रणाम कर लो। विनोद जी, आप लोग इनको बहुत प्यार से संभाल रहे हो पिछले कुछ दिनों से। इनको इतना अच्छा लग रहा है कि वो सबको जाके रिपोर्टिंग करेंगे कि सबसे प्यारी जगह पे जाके मैं प्रभार संभाल के आया हूँ और मुझे वापस जाने का कभी ना कभी फिर मौका मिलना चाहिए। संगठन की प्रभारी और उदयपुर से आने वाले हमारे दिनेश जी, भी खड़े हो जाओ। दिनेश जी, हमारे वरिष्ठ नेता और भाई ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ नेता हरिदास जी, जिलाध्यक्ष लाभचंद जी, और मेरे भाई, मेरे सहयोगी, मेरे साथ चले हुए इतने सालों से आपके प्रत्याशी श्री धन सिंह जी रावत, जिनके लिए मैं अब तीसरे चुनाव में आप लोगों के बीच में आ रही हूँ। एक बार जरा जिसको कहते हैं मैं हैबिट बन गया है, हर चुनाव में अगर हम नहीं आते हैं तो लगता है कि कुछ मिसिंग है। अब आप लोग बैठो तो सही है, अरे ये तो देखने को नहीं मिल रहा है। इधर आ जाओ, इधर वालों की भी शक्ल तो देखने को मिल जाएगी, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि इनके मन में क्या है। वैसे तो आज आप लोगों ने मेरे को गांधी जी के कद के बारे में समझाने की कोशिश की है। मैंने तो इसको नोटिस नहीं किया था, पर हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ढूंढ रही हूं, नहीं मिल रहे हैं। इसी मैदान के अंदर हम लोग हमेशा एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। इसी मैदान के अंदर हमारा ये बातें करते हैं चुनाव के पहले। और आज बांसवाड़ा जैसी जगह, जिस जगह मेरी माई का मंदिर है, उस माई के मंदिर के पवित्र भूमि पर आप सबको प्रणाम करने का और आप सबसे मिलने का और सबका प्यार लेने का और देने का मुझे ये मौका मिल रहा है। इसी के वजह से उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देती हूँ, और आप सब जो इतनी देर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं उन सबको मैं पूरी तरह से दिल से प्यार और धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बहुत विचलित हुई हूँ आज सुबह से। मेरा क्या है कि हम तो पुराने जमाने और पुराने हिसाब से चलने वाले लोग हैं। अगर किसी को समय देते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि उस समय पर आ सके। आज सुबह 11 बजे, 11:30 बजे प्रतापगढ़ से शुरू करना था, परंतु आज हमारी ये कहते हैं, मैंने एक्चुअली उसके बारे में सोचा नहीं था कि जब भी यहाँ से विधायक जीत के जाता है तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है। पिछले बार जब नहीं जीते तब आप और हम दोनों बाहर, अब आप जीते तो क्या मालूम भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन जाएगी। इसी आशा के साथ फिर आज दिवाली याद दिलाना चाहूंगी मैं आपको कि ये तो पहला त्योहार इस टाइप का है। उसके साथ साथ मैं पीले चावल इनके पास भी छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद का त्योहार भी हमारे लिए जरूरी है। और ये पीले चावल आपके पास बांट के आप लोगों को सबको कहेंगे कि 25 तारीख आपके सामने आ रही है, वो भी बहुत बड़ा त्योहार है हम लोगों के लिए। 5 साल में एक दफा आता है, और उस समय जल्दी से जल्दी 11 बजे तक सब लोग जाके अपना वोट डालकर धन सिंह को जिताने का, भारतीय जनता पार्टी की
धीरे 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 होता जा रहा है। मैं ज़्यादा देर आपको रखना नहीं चाहती हूँ, परंतु मज़ा आ रहा है आपको सबको देख के। क्या करें, इतने दिन हो गए नहीं हुआ, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, और ऐसे कब मौका मिलता है। बस 5 साल में एक दफ़ा, तो एक दफ़ा वो हो गया, फिर अगले साल ये 5 साल में एक दफ़ा, और इस 5 साल में ये, तो 3 दफ़ा आप लोगों से इस तरीके से मिलने का मौका मिला है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने जब सरकार संभाली थी तो हम लोगों ने सबने एक सपना देखा था। राजनीति लोग कहते हैं कि दिमाग का खेल है, और मैं भी मानती हूँ कि दिमाग से ये काम लेना चाहिए। अपने को सबको बिना दिमाग के राजनीति कैसे हो सकती है। 2 और 2 4 होते हैं, परंतु राजनीति के अंदर 2 और 2 22 भी हो सकते हैं। तो इसलिए राजनीति तो दिमाग का काम है, परंतु मैं ये मानती हूँ, राजमाता साहब ने मुझे ये सिखाया है, और मैं आप लोगों के बीच में रह के ये समझ पाई हूँ कि दिल के साथ साथ दिमाग के साथ साथ दिल को भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जब दिल और दिमाग राजनीति के अंदर हम लोग ला सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं और आसानी से हो जाते हैं जो वाकई में जनता चाहती है। हम जयपुर में बैठ के नहीं सोच सकते कि आप क्या चाहते हो। हम आपके बीच में आके आंखों में आंख मिलाकर आपके साथ बैठकर जब पूछते हैं, तब वो बात निकल के आती है जो बात आप कराना आपके क्षेत्र के अंदर चाहते हो। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम आपके बीच में आए, आपसे बात करें, कार्यकर्ताओं के साथ बैठें और कार्यकर्ताओं की बात को फिर जमीन पे लाने की कोशिश करें। ये मेरा सौभाग्य है कि हमको ऐसे भी कार्यकर्ता मिले हैं। जिस कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार के रूप में सींचने का काम और पिरोने का काम समझो किया है। मेरे सामने मैं मानती हूँ कि इन्होंने मुझे सिखाया है कि 36 के 36 कौम एक साथ जब बैठेंगे, 36 के 36 कौम जब एक सपना साथ में देखेंगे, तो तरक्की का रास्ते पे हम लोगों को तो चल पड़ना ही है। ये जब बंटते हैं, जब एक दूसरे के बीच में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, जब अलग अलग रास्ते पे चलने लगते हैं, तब विकास हमारा रुक जाता है और हम उसको कर नहीं पाते। पिछले समय के अंदर मुझे याद है कि आप लोगों के बीच में बैठने के बाद मुझे याद आया कि महिलाओं को अब फिर मजबूत करने की जरूरत है। ये 2008 के अंदर महिलाओं ने मेरे कान में डाला कि महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की, तो क्या वो पहले मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की महिलाओं के बारे में नहीं सोचेंगे? तो सबसे पहले भामाशाह योजना को हम लोगों ने अपनी महिलाओं के ध्यान में रखते हुए सोचा। हमने सोचा कि ये परिवार की अगर मुखिया हमारी महिला बन जाती है, उसके नाम पर उसका कार्ड बन जाता है, और उस कार्ड के ऊपर जो पैसा सरकारी आता है वो उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है, तो उसकी बकत भी होगी, वो अच्छी तरह से अपने घर को भी चलाएगी और आगे चल के उसका घर भी विकसित हो जाएगा। इसलिए हमने उनको आगे किया, और उसके साथ हमने जोड़ा जिसको आज ये चिरंजीवी के नाम से कहलाना चाहते हैं, भारतीय भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। ये सोचा कि उसी कार्ड के ऊपर पैसे देने की अब किसी की जरूरत नहीं है, आप लोग पहुंच जाओगे 130,000 से लेके 3 लाख तक। हम आशा करते हैं कि हमारे गरीब से गरीब को कैंसर का ऑपरेशन हो, हार्ट का ऑपरेशन हो, तो वो काम आराम से कर सकेंगे। मैं तो उसको करके भूल भी गई, परंतु एक दिन मैं अस्पताल में खड़ी थी, SMS में किसी को देखने गई थी, तो उस समय किसी ने मेरे को घिरी हुई थी, किसी ने मेरे कंधे को टोचना शुरू किया, तो इरिटेशन हुआ। मैंने कहा कौन है भाई, इससे बात कर रही हूँ, उसको गंभीर घायल है, अस्पताल में आया है क्योंकि कोई उसके एक्सीडेंट हो गया था, और फिर कोई टोचना। तो मैंने मुड़ के उसको देखा, तो उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। महिला खड़ी थी मेरे पीठ के पीछे। उस महिला ने मेरे को कहा कि मैं खाली आपको धन्यवाद देने आई हूँ, आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं किस चीज़ का धन्यवाद है? उसने कहा आपने कार्ड दिया है हमें, कल रात को मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ, मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या करना है, मेरे घर में पैसे नहीं थे, रात का देर रात थी, मैंने हॉस्पिटल को फ़ोन किया, उनने मेरे से पूछा कि तुम्हारे पास वो कार्ड है क्या? उसने कहा कार्ड तो है, पर कार्ड से क्या करूँगी, मेरे पास पैसे नहीं रखे, मैं कैसे क्या करूँ? उनने कहा बस अपने हस्बैंड को गाड़ी में डाल के अस्पताल ले आओ और कार्ड लेते आना, और उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। उस कार्ड जब मेरे आंखों में आंसू आ गए और मेरे को ये समझ में आया कि अगर प्यार करना
करते हो, सेवा करने की तैयारी करते हो, तो यही चीजें हैं जिसकी वजह से अपने को खुशी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग हैं जिनके ऊपर मुझे गर्व है। मुझे मालूम है कि ये सेवा करने के लिए रात और दिन एक करने को तैयार है। ये दौड़ेंगे, भागेंगे, किसी की चिंता हुई। कोविड का समय था, कोविड के समय में अपने बारे में चिंता न करते हुए सबके बीच में, अस्पताल के बीच में लोगों की मदद करने के लिए सब उतर गए। ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं और उन कार्यकर्ताओं की वजह से मुझे ये भी गर्व है कि जो चुन के यहाँ से जाता है, चाहे वो हो, चाहे वो ये है, मुझे मालूम है कि किसी भी एक आदमी आपके जेब के अंदर हाथ नहीं डालेगा, बल्कि अपने जेब में से कुछ निकाल के आपको देने का काम करेगा। ऐसे लोग जब आपके विधायक बनते हैं, ऐसे लोग जब आपके लिए दौड़ते भागते हैं, तो फिर आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत क्या है। इसी तरीके से मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि समय आया तो हमने सोचा कि भैया महिलाओं को, बच्चियों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। उनके पैसे दिए, 12वीं तक वो पहुंचे तो 12वीं तक उनको भी फिर पैसे दिए। आखिर में ये कोशिश की कि 1 लाख रुपया उन तक पहुंच जाए। आज मुझे खुशी है कि उसको 2 लाख बनाने का काम हमारे मैनिफेस्टो के अंदर हम लोगों ने किया है। वो आगे बढ़ेगा तो हमारी बच्चियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, इंस्टीट्यूशन माने हॉस्पिटल के अंदर उनके बच्चे होंगे और वो ऊपर तक जाके ऊपर की पढ़ाई माने इसके बाद उनको कॉलेज भी जाना है तो वो फ्री उनके लिए हो जाएगा। इसको देख के, उसको समझ के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वादे होते हैं भाइयों, वादे का मतलब जमीन के ऊपर वो वादे कंप्लीट होके आने चाहिए। तो बहुत करते हैं परंतु उन वादों के ऊपर उनका एक्शन नहीं होता है। मैंने कई बार देखा और छुटपन से की बात करना चाह रही हूँ। जब मैं छोटी थी, राजमाता साहब के साथ जाती थी तो हमारे कोई एक जनता पार्टी तब जनसंघ थी और जनसंघ का दिया जलता था तो जनसंघ के पार्टी में 4, 10, 15, 20 आदमी हुआ करते थे। ऐसे इतनी बड़ी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं थी। जिस पार्टी को मोदी जी ने बनाया, जिस पार्टी को दिशा दी हमारे अमित शाह जी ने, वैसी पार्टी तो नहीं थी। हमारी पार्टी छोटी थी और हमारे यहाँ से कोई बैंक में जो काम करते थे वो लोग कांग्रेस में जुड़ने जा रहे थे। हमने उनसे कहा कि आप तो रिश्तेदार हो भाई, राजमाता साहब के साथ इतने सालों से हो, छोड़ के कैसे जा रहे हो। उन्होंने कहा सर आप नहीं जानते हो, आपकी तो पार्टी क्या है, 4-10 आदमी की है। वो आप साइकिल पे बैठते हो, चने लगा जेब में डालते हो, चल देते हो। तो ये तो चने और साइकिल हमको समझ में नहीं आती है। हम लोग तो वो पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। आखिर में मेरी 2 बेटियां कभी तो कभी शादी करवानी है, कुछ तो कमाई करनी पड़ेगी। ऐसे पार्टी में जाने का, मैं बैंक की नौकरी छोड़ के जा रहा था, वो इतनी अच्छी कमाई, उसको छोड़ के वहां जा रहा था। मैंने उसको ये मन में था कि इससे ज्यादा कमाई मुझे इस पार्टी के अंदर होगा, इसलिए उसको छोड़ के वहां। अब वो सब तब का भ्रष्टाचार, लेकिन आज तक का भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है क्या? आपको लगता है क्या? ये कोई किसान से आप बात करोगे, होगा यहाँ कोई किसान बैठा होगा तो उससे पूछने की जरूरत है कि जब आप कागज लेने जाते हो, कोई जमाबंदी या नकल या कुछ लेने जाते हो तो फ्री में मिल जाता है? आजकल फ्री मिल जाता है, देना पड़ता है। तो किसी चीज के ऊपर, मैं तो छोटी चीज की बात कर रही हूँ, हर चीज का दाम अलग अलग होता है। वादे देते हैं तो वादा पूरा नहीं करते। हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, हमने वादा किया था कि हम हमारे किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ करने का काम करेंगे और हमने उसको माफ करके उसको सर्टिफिकेट देने का काम किया। जिसका कर्जा माफ हुआ उसको सर्टिफिकेट मिला। हमारी सरकार का टाइम खत्म हुआ, इलेक्शन हुआ, मैंने गौरव यात्रा की, आप लोगों के यहाँ से भी निकली, पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको बना के दिया कि ये काम हम लोगों ने किया है। आप लोगों ने मुंडी हिलाई, आपने कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। मुझे खुशी हुई। मैंने कहा चलो इस बार ये पलटा पलटी का काम नहीं होगा और इस बार जो काम अपन ने चालू किए हैं उस काम को पूरा करने का एक मौका हमको देंगे। परंतु 2 दिन के बाद, इलेक्शन के 2 दिन पहले, एक शख्स आप लोगों के बीच में आए, उन्होंने आपको गिनती सिखाया 1 से लेकर 10 तक, 10 से आगे नहीं, 1 से लेकर 10 तक आपको सिखाया। 1, 2, 3, 4
स्टार्ट से लेकर 10 तक सिखाया और कहा कि 10 दिन के अंदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके जो भी कर्ज है वो सब 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 माफ हो जाएंगे। यहाँ जो बैठे हैं वो बैंक में कभी लोन लिए होंगे, कमर्शियल बैंक का लोन लिया हो, वो सब लोग आप लोग जानते हैं कमर्शियल बैंक का कोई हो सकता है इस तरीके से लोन माफ, पर तो आगे बात होगा। मैंने जब उनसे बात की, मैं 6 महीने तक तो मेरा मन खट्टा हुआ, सही बताओ। उसके बाद जब मैं उनके बीच में गई, मैंने कहा भैया बताओ तो सही, मर गए, इतनी मेहनत की, इतना सारा काम करने के बाद ये क्या हो गया? उन्होंने कहा साहब देखिए, आपकी सरकार ने 5 साल के अंदर हमको ये चीज सिखाया है कि सरकार जब वादा करती है तो वो वादा पूरा करके ही छोड़ती है। आपने हमारे जो जो काम आपने बताया वो जो सब काम आपने करके दिए, हमें सोचा ये भी सरकार बनाने जा रहे हैं, ये भी वादा कर लेंगे तो ये भी वादा पूरा ही हो जाएगा। हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि अब होगा होगा होगा, 5 साल निकल गए, कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से वादा कर गए कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतने सारे नौकरियां सरकार के अंदर पड़ी हुई हैं, हम तो बेरोजगार जो लोग हैं उनको सिखा पढ़ा के हम उनको बेरोजगारी का भत्ता देके और उनको नौकरी देने का काम करेंगे। अब ये बहुत अच्छा है, उन्होंने सोच तो लिया था, पर तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 5 साल के अंदर कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली? 19 बार पेपर तो लीक हुआ। वो बेचारा जाके बैठे, 2-2 साल पढ़े, वहां बैठे, परीक्षा दे, वापस निकल के आए, ये सोचे कि अब इस बार हमको कुछ ना कुछ नौकरी का मौका मिलेगा, परंतु 10 दिन के अंदर पेपर लीक की बात निकल जाती है। किसी को अभी तक पकड़ा है क्या? पकड़ा बाबूलाल कटारिया। अरे भाई, इनको तो मालूम होना चाहिए, क्षेत्र तो इन्हीं का है, इन्हीं से तो गया है। क्यों भाई, नाम तो मालूम है ना? क्या नाम है? ये तो नहीं मुझे मालूम, पर कोई अरेस्ट हुए? मैं पूछ रही हूँ हुए? 19 बार पेपर लीक और अभी तक इस सरकार ने जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया। बेरोजगारी का भत्ता देंगे, चिंता मत करो, किसी को अभी तक बेरोजगारी का भत्ता नहीं मिला है। बेरोजगारी का भत्ता नहीं, काम नहीं, बेरोजगार हो तो बेरोजगार रहो, हमें कोई परवाह नहीं है। कहाँ जाए, किसके पास हाथ जोड़े, वो आदमी से पूछो तो वो वैसे ही हताश। हाँ, तो है ना। मैं इन सब लोगों को यही कह रही हूँ, आगे वाले समय के अंदर आप लोगों को बड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने टीएसपी क्षेत्र के जो भी काम हुए थे और आप लोगों के क्षेत्र के जो काम हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूँगा। इसी बांसवाड़ा के अंदर माई की कृपा से आपका यूनिवर्सिटी बना, आपके मंदिर का तो काम तो हुआ ही हुआ, आपके बेनेश्वर धाम पास ही है, चलो दोनों डिस्ट्रिक्ट में उसको मानते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में बेनेश्वर धाम के अंदर भी कितना बढ़िया काम हुआ, आपके हॉस्पिटल्स का काम इस क्षेत्र के अंदर हुआ और मैंने यहाँ आपकी बटालियंस बनाई प्रतापगढ़ और इस एरिया के अंदर आपकी बटालियंस के अंदर लोगों को, महिलाओं को काम मिलेगा, ये सोच करके उन लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। एनीकट बनाए, आपके नदी के लिए जो नहर बनाने का काम था उसके लिए आप लोगों ने पैसे मांगने का काम किया तो उसमें पैसे दिलवाने के काम किए। और मैं समझती हूँ कि जो काम आप लोगों ने मांगे कोई ऐसा काम रहा जो हम लोगों ने आपको कहा कि नहीं हो सकता। आपने कारगी नाले से शुरू किया, माई के मंदिर को कंप्लीट किया और इस पूरे शहर के अंदर जो जो आपने मांगा है उसको देने का काम तुरंत ही हम लोगों ने आपको दिया है। कोई कहता है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, ये सही नहीं है। पैसा हमेशा होता है, बस इच्छा शक्ति की कमी होती है। अगर इच्छा शक्ति और पैसे दोनों मिल जाए तो फिर किसी चीज की कमी नहीं होती। आजकल तो मैं ये देख रही हूँ बिजली का, पानी का, सड़क का, अपन फिर उसी चीज पे वापस आ गए। 70 साल हो गए, हर 5वें साल में अपन वहीं से काम शुरू करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? आज भी मैं कह रही हूँ फ्री बिजली दे रहे हैं, अरे कैसे फ्री बिजली दोगे? 95,000 करोड़ तक तो आपका कर्जा बिजली के विभाग के ऊपर फिर से आ गया है। हम लोगों ने 65,000 70,000 करोड़ का जो था उसको धीरे धीरे 10,000 तक को लाया। मेरा ये विश्वास था कि अगर ये खत्म हो जाता है तो आपके बिजली के दाम, अकेले बिजली के दाम में 1-1.5-2 रुपए तक आ जाएगा, परंतु अब ये फिर से 50,000 रुपए तक चला गया है। तो कहां से आप लोगों को बिजली ला के देंगे? वो तो खरीद ही नहीं सकते, बिजली ट्रांसफार्मर खरीद नहीं सकते।
सकते। 72 घंटे में आपको ट्रांसफार्मर देने का, तो 72 दिन के अंदर आपको ट्रांसफार्मर नहीं बदल के दे सकते। ये तो आपकी बिजली की स्थिति हुई। कहते हैं कि 100 यूनिट आपको फ्री देंगे, दे कैसे सकते हैं जब बिजली नहीं आती, तो 100 यूनिट आएगा कहां से? और फिर वो बिल देख लो आप, वो बिल पे लिखता है सरचार्ज। सरचार्ज के ऊपर, और मेरी माई ने जो भी आज मुझे दिया है, जो मैं खड़ी हूँ यहाँ, जो भी मुझे दिया है वो सब उसने मुझे दिया है। इसका मतलब आप लोग सबने दिया है, क्योंकि आप यही परिवार है। और इस परिवार को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कठिनाई आती है जाती है, पर हर राजनीतिक स्थिति में तो आती जाती है ही, परंतु उसमें आप लोग जिस तरीके से हमारे साथ खड़े रहे, जिस तरीके से आपने हम सबको प्यार दिया, उस चीज का मैं दान देती हूँ। और मैं हमेशा इसी चीज की ऋणी रहूंगी, और भारतीय जनता पार्टी आपकी ऋणी रहेगी, क्योंकि ये प्यार ही बहुत ही हमारे लिए अनमूल्य है। इस प्यार के लिए तो हम दौड़ेंगे, भागेंगे। आप हमसे कुछ भी करा सकते हो, बस प्यार देते रहना, उसमें कमी मत छोड़ना, हाथ फेरते रहना, उसमें कमी मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे लोग आपके लिए भागेंगे डालने। और यहाँ ज्यादा महंगाई नहीं है, तो मैं इनको आधा तो नहीं कर सकती, पर आप लोग जो हो उनको कह देना कि इन सबको पहले घर से बाहर करो। सुबह 11 बजे तक ये सब लोग अपना जाके वोट डाले आए, फिर उसके बाद इनकी खिदमत करो, इसके पहले नहीं। नो चाय नो खाना, जब तक ये वापस अपने वोट डाल के नहीं आ जाए। 11 साढ़े 11 बजे तक अपना पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा, तब लाइन लगा के अपने बूथ में जाके अपना करके आ जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि छोटे मोटे वोटों से नहीं, पिछले बार कितने वोटों से आप हारे थे? कितने? तो इसका तो मेरे को मानती हूँ, मेरे को डबल से तो जीतना है। तो 18 को 3 से करो तो 18 से तो मेकअप करना है 1, और फिर 2 18 आपको लेने हैं डबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने हुए? कौन करता है मैथ्स यहाँ? 36 प्लस 18 54 ना, 55 ही कर दो भाई। 55,000 वोटों से जिताने का काम ऐसे करोगे तो मैं समझती हूँ हो जाएगा काम। जैसे मैंने कहा, ये हमेशा कहती है, मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है भाई, आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल के जा रही हूँ। मैंने तो अपनी बात जो कहनी थी कह दी, और मैंने कह दिया कि ये परिवार है आपकी, इसकी तो जिम्मेदारी कुछ है, कुछ आपकी भी है। दोनों जब 5 साथ मिलके चलोगे तो मैं समझती हूँ कि यहाँ तो कुछ चेंजेस तो आने ही आने हैं। आज सब लोग बैठे हो, जिम्मेदारी आपकी है, डालोगे अगर आप चाहते हो तो। बताओ यार, ऐसे भी क्या आपकी नींद आ गई क्या? अभी तो 9:15 बजे हैं, बताओ डालो। अब क्या करोगे? मैं जोर से कहूंगा, आपने आवाज सुनाई। मैं तो 25 तारीख को देखना चाहूंगी कि वाकई में आपने 55,000 वोटों से इनको जिताया कि नहीं जिताया, तब मजा आएगा। क्योंकि वादा पे खड़े उतरने वाले पे रात भी होगी। एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। याद रखना, ये वो मोदी जी की पार्टी है जिसने कितने सालों का वादा कि हम लोग राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। आखिर में राम मंदिर बन के आपके लिए तैयार हो गया। जनवरी के आप इनको जोरदार तरीके से जिताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और एक राजस्थान का नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार आप सबको, और शुभ रात्रि आप लोग सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। कल माई के दर्शन करके फिर मैं निकलूंगी, और मुझे विश्वास है आपको तो रोज रोज मिलता ही है उसका आशीर्वाद, परंतु मैं कल उनका लेके निकलूंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि बांसवाड़ा में आके इतने सारे आप सबको मेरे को दर्शन करने का मौका मिला। अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी मोर्चों के अध्यक्ष आ जाएं और हमारे
मोर्चों के सभी अध्यक्ष बनाए जो 0 से लेकर 12 तक बच्चों को पढ़ाने का काम हम लोगों ने उसमें किया। वहाँ तो कंप्यूटर के भी थे, वहाँ प्राचार्य था, वहाँ टीचर्स थे, और मैंने मंच पर विराजमान हम सबके मार्गदर्शक सम्मानित श्री हरिदास जी पारिक साहब, हमारे बांसवाड़ा के युवा जुझारू और लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमान धन सिंह जी रावत साहब, मंचासीन सभी नेतागण और उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, पत्रकार बंधुओं, अभी मधु जी ने बहुत जोर शोर से यहाँ पर अपनी बात को रखी है। मैं तो संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख वो वैसे घर में बैठी थी, आज वो निकल के बाहर आई है। कहीं न कहीं महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, महिलाएं हमारे आगे। पीछे आवाज नहीं आएगा, दोबारा माता की। इस जन सैलाब के कुकर्मों की एक लाल रंग की डायरी आपने सुनी होगी, डायरी को लेके जगह जगह घूम रहे अशोक गहलोत जी 5 साल में केवल और केवल अपनी सरकार बचाने में रहे कि कैसे सरकार बने। रोज अखबारों में, रोज टेलीविजन में और रोज हम लोग सोशल मीडिया में देखते थे कि आज सचिन पायलट 4 विधायकों को लेकर चला गया, उसके पीछे अशोक गहलोत थी। तो इन लोगों ने 5 साल केवल राजस्थान की जनता के लिए के साथ छल किया है, धोखा दिया है, उनके विश्वास पे उन्होंने छल किया। साथियों, दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 10 साल में कोई ये बताया कि एक दिन उन्होंने छुट्टी की हो। इसी पिछले 5 साल के कार्यकाल में, अब 3 साल पहले कोरोना आया। आप कोरोना में समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में कैसी बीमारी आ गई थी कि जिसकी कोई दवाई नहीं थी। आदमी को देखने से घबराता था, आदमी को छूने से डरता था। वो वैक्सीन मालूम है आप सबको? जरा हाथ खड़ा करके वैक्सीन किस किस को लगी, जरा हाथ खड़ा करिए जिनको कोरोना वैक्सीन लगी है। आप बताइए वैक्सीन किसने लगाई आपको, किसने दी? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। पिछले 3 साल से जो सूखा राशन बंट रहा है पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को, वो कौन दे रहा है जी? और अयोध्या में भगवान श्री राम का इतना भव्य मंदिर, और 22 जनवरी को उसका विराजमान होगा, वो किसके माध्यम से हो रहा है? आपको इस साल 3 दिवाली मनानी है। आपने एक दिवाली मनाई 12 तारीख को, और एक दिवाली अगले महीने कितनी तारीख को मनानी बताइए? जोर से बोलिए। 3 तारीख को जब राजस्थान में कमल का फूल खिलेगा, वो हमारी दूसरी दिवाली होगी। और तीसरी दिवाली कब होगी? 22 जनवरी को, जब अयोध्या में भगवान श्री राम लला का विराजमान होंगे। उस दिन हमने 22 जनवरी को सब लोगों ने अपने घर में पटाखे, दीपक सब जलाने। आप बताइए, जलाएंगे सब लोग? हाथ खड़ा करके बताइए। दीपक, पटाखे हम लोग उस दिन जश्न मनाएंगे 22 जनवरी को। और दूसरी तरफ साथियों, ये अशोक गहलोत, इनके मंत्री, इनके विधायक कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं राम मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। राम मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। वही कांग्रेसी है जिन्होंने 60 साल तक भगवान राम के साथ इन्होंने छल किया, उस मंदिर को नहीं बनने दिया। जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो तब वो कार्रवाई हुई। और आज 22 जनवरी को आप सब लोग जाना चाहते हैं अयोध्या? बताइए कौन कौन भगवान राम लला के दर्शन करने जाना चाहता है? हाथ खड़ा करके बताइए। बस मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप धन सिंह जी को दे दीजिए। आपको कोई सुख नहीं करूंगा, गाड़ियां लगेंगी, यहाँ से ट्रेन लगेगी, और अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सबको अयोध्या में आएगी। बस राजा इनके छल में नहीं करना। मुझे कल पे जब मैं पिछले 20-22 दिन में शीघ्र ही पधारने वाली है, मैं उनके साथ में कई वरिष्ठ नेता भी आ रहे हैं।
जगह बनाए और अपेक्षित कार्यकर्ता ही विराजे। आज हमारे बीच में इस विजय संकल्प सभा में बांसवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान हमारे युवा नेता भाई बलवीर जी रावत भी उपस्थित है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए और सभा को संबोधित करें। भाई श्री बलवीर जी रावत। सभा में उपस्थित मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के प्रदेश मंत्री और संभाग के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी परम आदरणीय सांवला राम देवासी, साथ में उपस्थित दिल्ली से हमारे महंगे मेहमान, एक महीने भर से हमारे विधानसभा बांसवाड़ा में काम कर रहे परम आदरणीय विरोधी बसरी साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय पारिक साहब, हम सब के मार्गदर्शक और पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष परम आदरणीय पुरी साहब और सम्मानित मंच पर विराजमान सभी नेतागण और सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, मातृशक्ति साथियों, मेरे पूर्व इनकी उम्मीदवारी घोषित हुई है उस दिन से आज तक बांसवाड़ा विधानसभा के गांव-गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी किस तरह से विजयी हो, हमारी विजय का अंतर क्या हो, उसके लिए दिन रात लगे हुए हैं। मंच पर विराजमान हमारे सभी पदाधिकारी और इस विधानसभा के सभी कर्मठ कार्यकर्ता, हम सभी की ये मौलिक और सामूहिक जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से इस देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का शासन आप देख रहे हैं, उस शासनकाल में इस देश की दशा और दिशा किस प्रकार से पूरे विश्व पटल पर आपके सामने अंकित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद कि बांसवाड़ा का जो विधायक है पूरे राजस्थान में अगर उसके जो मंत्री है ना, उस मंत्री से भी ज्यादा अगर भ्रष्टाचार किसी ने किया है तो बांसवाड़ा विधानसभा का जो विधायक है अर्जुन सिंह बामणिया ने एवं उसके बेटे ने बांसवाड़ा की जनता का पैसा लूट के उसके घर में भरने का काम अगर किसी ने किया है तो बांसवाड़ा विधानसभा का जो विधायक है अर्जुन सिंह बामणिया ने किया और उसके बेटे उप जिला प्रमुख विकास बामणिया ने किया। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब कल हम कोई बैठक ले रहे थे, उस बैठक में एक बात मुझे पता चली और आज जो सभा हो रही है ये उस क्षेत्र में सभा हो रही है, गांधी मूर्ति में सभा हो रही है, जहां पे एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में जब जिला प्रमुख के चुनाव होने के पश्चात बांसवाड़ा जिले में उप जिला प्रमुख की जो सीट थी वो सदैव सामान्य वर्ग की सीट थी, लेकिन इस विधायक अर्जुन सिंह बामणिया ने उसके बेटे को बिठा के सामान्य वर्ग का हक छीनने की कोशिश करी है। ये अर्जुन सिंह बामणिया है। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इस अर्जुन सिंह बामणिया ने अपने मंत्रालय में टीएडीए में जितना भ्रष्टाचार किया है ने उतना भ्रष्टाचार किसी ने नहीं किया अब तक के रिकॉर्ड में। केंद्र सरकार की योजना से जितने भी मॉडल स्कूल बने और मॉडल स्कूलों को ये अपने पैम्फलेटों पे छपा के बोलता है कि ये मेरे द्वारा बनाए गए, लेकिन मैं उस अर्जुन सिंह बामणिया को कहना चाहता हूं, एक चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी तक बांसवाड़ा जिले में जितने भी मॉडल एकलव्य मॉडल स्कूल बने हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की योजना से इस बांसवाड़ा जिले में 5 विधानसभा में बने हैं, तो वो नरेंद्र भाई मोदी की योजना से बने। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह इस विधानसभा में घूम घूम के अपने 5 साल के इस कार्यकाल में उसने सिर्फ झूठी घोषणाएं करी है। झूठी घोषणाएं करने के अलावा उसने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये टीएडीए मंत्री बना
अबापुरा क्षेत्र में 5 डैम बनाए गए हैं और उन 5 डैमों की घोषणा भी इसने करी। लेकिन आज अगर उस अबापुरा क्षेत्र में जाके देखोगे तो एक भी बांध इसके द्वारा नहीं बनाया गया है, सिर्फ झूठी घोषणाएं करी गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे के कार्यकाल में और उस समय धन सिंह जी रावत पंचायती राज मंत्री थे। आपको मैं बताना चाहता हूं उस समय इस बांसवाड़ा विधानसभा में जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत इस बांसवाड़ा विधानसभा में प्रत्येक पंचायत में बड़े बड़े एनीकट बांधे गए और जो एनीकट आज भी जीवित है, उन एनीकटों में आज भी पानी भरा हुआ है और मेरी बांसवाड़ा विधानसभा का किसान आज भी उस एनीकट के पानी से खेती कर रहा है और अपने घर का गुजारा कर रहा है। ये देन अगर किसी की है तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे और हमारे बांसवाड़ा विधानसभा के वर्तमान के लोकप्रिय प्रत्याशी धन सिंह जी रावत की देन है। वो मध्य प्रदेश से जाकर केशववाड़ी योजना लेके आए। जितने कुएं बांसवाड़ा विधानसभा में किसानों के खुदे, जितने कुएं कुशलगढ़ विधानसभा में खुदे, आप उस क्षेत्र में जाके अगर देखोगे तो लगभग 50% माइग्रेशन की समस्या समाप्त करने का उन्होंने प्रयास किया। जो कुशलगढ़ और हमारी आबापुरा दानपुर पट्टी में लोगों का मजदूरी के लिए 4 महीने रहने के बाद जो पलायन होता था, आज उस पलायन में 50% रुका। और दूसरी तरफ हमारे उसके बाद 18 में अर्जुन जी बने, 5 साल लगभग उनको मंत्री बनने में पूरा समय होने आया। ये कोई 5-15 दिन घट रहे हैं, लेकिन उन्होंने विकास तो किया, लेकिन विकास उनके घर का किया। आदरणीय वसुंधरा जी 5 मिनट में हम सबके बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि माननीय वसुंधरा जी बांसवाड़ा शहर में प्रवेश कर चुके 10 मिनट हुए, मात्र उनका रास्ते में स्वागत हो रहा है। मैं भी गढ़ी की सभा में उनके बाद 10 मिनट बाद रवाना हुआ, उसके बाद मैं यहाँ पहुंचा हूँ, इसलिए वसुंधरा जी शहर में, लेकिन मैं स्वागत उनका कस्टम से सीधा हो रहा था। और मैं राम का साथ दे करके राम राज्य की स्थापना की थी, ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता को मेरा राम राम जय गुरु। अब ये अर्जुन जी कर रहे थे, सब मंच में चिल्ला रहे थे, बड़े ताकत से बोल रहे थे, इसलिए बोल रहे थे कि अंक ज्यादा बढ़े। मैं कह रहा हूं अर्जुन खुद ही पहले से हार चुका है और उसने खुद भी हार मान ली है। रात को जाता पैसे लेके, एक कहावत है कि पुलिस तक टूटे ने अर्जुन लूटे आना, 5 वर्ष तक लूटी आना मन का नहीं है ने, पुलिस टूटे ने अर्जुन लूटे। इस लुटेरे ने बहुत लूटा है और आज तक लूटी हुई वो गाड़ी એટલે આપણે આદિવાસી ભાઈ બેટાની વાત કરું કે અમારે જે હોસ્ટેલ में જે વાંદણ लागता था, જે વાંદણ દાળ में पानी નાખીને 10,000 રૂપિયા એને સોરા વિકાસને જમા કરાવે મહિને, એ હોસ્ટેલ में વાંદણ રે ખરી વાત હે। આપણે વાળની સામે દાળનું પાણી ખવાડીને આણે 5 વર્ષ કાઢીએ, હવે એનો આપણું કેટું પછી તારી જે પેલો ટીટવો દબાવી કરવો બીજેપી વાળો ધડાધડ ઇન્ના તો જાય કાળિયો હાથ ફટાફટ, ટીટવો દબાવો ધડાધડ ને કાળિયો હાથ ના ફટાફટ। વાત ખબર પડી? હવે કોઈ ગીત ગાયાનો જેને જેને આપણા વાળા સમજ में आवे हमारे हाथे गाओ, जैसे तक भी गाते मन बेटी है। ये राम और रावण का झगड़ा है। राजस्थान में हरा हरा, केसरिया में हरा हरा, केसरिया में हरा हरा, केसरिया में हरा हरा, राजस्थान में वसुंधरा, हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो? बोलो
क्योंकि अपनी जगह पर विराजमान बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। इस वागड़ की जनता से अपार स्नेह रखने वाली हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे हमारे बीच जाकर हम बड़े ही गदगद और एक अच्छा अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत कि वे हमारे वसुंधरा जी राजे का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे जन जन की नेता और बांसवाड़ा की विशेष स्नेह रखने वाली हमारी लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं सभी मंडलों के भी अध्यक्ष और चुनाव प्रभारियों से आग्रह करता हूं कि वे भी स्वागत करें। आज की सभा में हमारे बीच में वागड़ के कद्दावर नेता भाई जीतेगा। वसुंधरा जी आप राज करो। वसुंधरा जी आप राज करो। केसरिया में हरा हरा। पुष्प की कोमलता, सागर की गहराई, गंगा की पवित्रता और चंद्रमा की शीतलता, ये अगर कहीं एक साथ मिल जाए उसका नाम है वसुंधरा जी राजे। इतिहास गवाह है, वसुंधरा जी का सैलाब जहां से गुजरता है इतिहास गवाह है, इतिहास बदल जाता है। ये बांसवाड़ा की जनता आपके स्वागत में पल के बावड़े बिछा के बैठी हुई है। आपका भी इस बांसवाड़ा से इतना प्रेम रहा है कि आप जब मैं मंत्री था तो 35 बार मुख्यमंत्री जी आई थी और उसके बाद अनगिनत बार इस बांसवाड़ा में BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। यदि आप भी किसी भी कार्यक्रम का निःशुल्क प्रसारण करवाना चाहते हैं तो BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल एवं वागड़ केबल पर संपर्क जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।